P for positive semiconductor, and for negative. In negative semiconductor there are excess of electrons. In p-type semiconductor there are excess of hole. Now how does p-type semiconductor form? When we add trivalent atom to intrinsic यानी pure either germanium crystal or silicon crystal. These are the two intrinsic semiconductor. इन प्योर फॉर्म में जब हम ट्राइवेलेंट एटम ऐड करते हैं तो ये हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. बट इफ वी ऐड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट एटम, देन वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक, ये समरी हो गया कि इंट्रिंसिक में पेंटावेलेंट एटम ऐड करते हैं तो एन टाइप मिलता है और इंट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट एटम ऐड करते हैं तो पी टाइप मिलता है. अब अलग अलग हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा इसका थ्योरी देखेंगे कि कैसे यह फॉर्म होता है और कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक्सेस ऑफ होल होता है पी टाइप में और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा एन टाइप में. ठीक है, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर. अब देखिए हम एग्जांपल लिए सिलिकॉन का, सिलिकॉन एटम. राइट, ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4. ठीक है, तो हम एक क्रिस्टल का एक एटम कंसीडर कर रहे हैं. We are considering only one atom in a crystal. Okay, so these are the valence electron of silicon and this is intrinsic, मतलब प्योर क्रिस्टल. अब इसमें जब हम ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट में से हमने एल्युमिनियम यूज डॉक किया. ठीक है, तो एल्युमिनियम के आपके एल्युमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो एक इसके साथ शेयर हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, और यहां पे इसके साथ किसके साथ शेयर करेगा? सिलिकॉन के साथ. यहां पे शेयर करेगा ये सिलिकॉन के साथ. ठीक है, और ये जो सिलिकॉन है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन तो एल्युमिनियम के साथ हो गया, बाकी ये जो क्रिस्टल में है ये सिलिकॉन एटम ही है. यहाँ भी सिलिकॉन एटम, यहाँ भी सिलिकॉन एटम और यहाँ भी सिलिकॉन एटम. अब देखिए सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन का ये है, इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस ये सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक, अब बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस silicon atom forms covalent bond. Here this silicon atom shares its one electron with aluminium and aluminium shares one electron with silicon. So here also there is a formation of covalent bond, here also there is a formation of covalent bond, and here also there is a formation of covalent bond. And if there is one silicon atom in the crystal here, it is sharing, but in this covalent bond, this space is your vacant. This is your empty space because there is lack of one electron, empty space, and this empty space is called hole. And this empty space are always your effective positive charge, effective positive charge. तो ये हमारा होल हो गया. अब देखिए यहाँ पे we have considered only one dopant, means one atom of trivalent impurities, that is one atom of aluminium. Now for one atom of aluminium there is one hole. So if we add n atom of aluminium there will be n holes. And here now see
in this doped semiconductor their number of holes, say NH number of hole is equal to number of holes provided by the dopant, means aluminum, number of holes from dopant plus number of holes generated in the intrinsic semiconductor. Only intrinsic means pure semiconductor में भी holes generate होंगे. क्यों? क्योंकि अब देखिए कैसे जनरेट होंगे. जब यहाँ पे खाली स्पेस है तो कहीं न कहीं का ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ये यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वैकेंट स्पेस हो जाएगा. अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हमारा वैकेंट स्पेस हो जाएगा. तो ये इंट्रिंसिकली जनरेटेड प्लस होल जनरेटेड फ्रॉम द डोपेंट will constitute the total number of holes in the p-type semiconductor. And now about the electron in the p-type, number of electron, the number of electron is totally due to the pure semiconductor. यहाँ पे number of electron जो pure semiconductor में होंगे वही रहेंगे, क्योंकि अल्युमिनियम तो पहले से उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, यो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे देगा. ठीक है, तो एल्युमिनियम के कारण इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन हमारा एल्युमिनियम के कारण होल का नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होते हैं. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ होल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं. एग्जांपल वही रहेगा, बस हम डोपेंट एटम चेंज कर दे रहे हैं. फास्फोरस हम ले ले रहे हैं. यहाँ पर फास्फोरस एटम ले रहे हैं. फास्फोरस इज अ पेंटावैलेंट एटम. इट constitutes 5 valence electron, but here for silicon atom only 4 are required. So ये 5 जो है, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस का यूटिलाइज हो गया. ये X वाला फास्फोरस का है और डॉट है वो सिलिकॉन का है. ये फास्फोरस है, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो यूटिलाइज हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस का वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फ्री रहेगा. वो हमारा फ्री रहेगा. तो एक इलेक्ट्रॉन पर डोपेंट हमारा क्रिस्टल में फ्री हो गया. सॉरी, क्रॉस, दैट इज फॉर फास्फोरस. इस प्रकार से हम नंबर ऑफ डोपेंट जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन डोपेंट का इंक्रीज होगा, तो हमारा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी. वो डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम के ऊपर. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसको क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डोपेंट एटम के कारण इलेक्ट्रॉन और इंट्रिंसिक के कारण ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया. लेकिन नंबर ऑफ होल्स विल ओनली ड्यू टू द इंट्रिंसिक. अब ये डोपेंट जो फास्फोरस है ये होल्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा. तो होल्स कहां से आएंगे, होल्स आएंगे सिलिकॉन से. तो नंबर ऑफ होल्स इज ओनली ड्यू टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिकली जनरेटेड. ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ग्रेटर हो जाएगी होल की संख्या से इन एन टाइप सेमीकंडक्टर.
ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा है कि डोपेंट इलेक्ट्रॉन प्लस इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब हम इसको थर्मली एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये आप लोग सभी जानते हैं कि जो एटम्स है वो अपने क्रिस्टल लैटिस में वो वाइब्रेशन पहले से करते रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इनका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, मीन्स दे आर गेटिंग मोर एंड मोर एनर्जी, एंड व्हेन दे गेट सफिशिएंट एनर्जी दे ब्रेक दिस बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, हमारा ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन अगर निकल के जाएगा तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, एंड नाउ दिस विल क्रिएट योर होल। यहाँ पे होल बन गया और इलेक्ट्रॉन एक हमको यहाँ से सिलिकॉन से हमको एक इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया। देखिए ये P का है X और S का है ये डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ये होल हो गया, होल होने के बाद ये होल यहाँ पे नहीं रहेगा, अब यहाँ से कैसे मूव करेगा। अब इसको थोड़ा सा सोचिए, इमेजिन करिए कि हमने कर तो दिया कि यहाँ होल बनेगा, तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही हमारे चार्ज कैरियर हैं, दोनों के कारण ही कंडक्शन होता है, लेकिन होल कैसे मूव करेगा यहाँ से, जैसे यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नियर बाई एटम मूव्स टुवर्ड्स द होल, ये नजदीकी एटम से ये वैलेंस बैंड टूटेगा, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया हमारा डॉट, और यहाँ पे जहां से मूव हुआ ये हो गया हमारा वैकेंसी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि होल यहां से चलकर यहां आ गया, ठीक है। और यदि ये X इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया तो यहां पे हमारा X हो गया, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहां पे क्या हो गया, हमारा होल हो गया। तो इस होल को फिर वैकेंट फिलअप करने के लिए से ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे होल हो जाएगा। इस प्रकार से होल का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होके हमारा ये कंडक्शन को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज होता है। नाउ वन मोर पॉइंट, व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ intentionally addition of impurities atom to intrinsic semiconductor. The whole process of mixing these impurities and intrinsic semiconductor are called as doping. Now one thing to be remembered, जब ये p type semiconductor एक ये सॉरी n type semiconductor में जो ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस ने इसको शेयर किया, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये हमारा यहाँ पर बाहर आ गया, ठीक है। तो ये जो एटम है डोपेंट एटम, इसका जो चार्ज हमारा, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा है, और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस एटम के ऊपर में द कोर ऑफ दैट एटम बिकम्स योर पॉजिटिव चार्ज। The core of the phosphorus atom becomes positive. क्यों? क्योंकि वो एटम दे रहा है, ठीक है। अब p टाइप में आप देखेंगे कि p टाइप का जो एल्यूमिनियम था इसमें कम था, तो ये कहीं ना कहीं से ये लेगा, जब ये लेगा इसमें एक नेगेटिव चार्ज आएगा, मींस p टाइप में कोर ऑफ द डोपेंट एटम विल बिकम स्लाइटली नेगेटिव। बट इस प्रकार के बहुत सारे पॉजिटिव फास्फोरस एटम एडेड हैं, तो पॉजिटिव कोर, लेकिन ये पॉजिटिव कोर अगर पूरा क्रिस्टल हम देखें, p टाइप क्रिस्टल या n टाइप का क्रिस्टल देखें, तो वो हमारा ऑलवेज न्यूट्रल होता है, उनका कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ p इज बैलेंस्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसी प्रकार से आप p टाइप में आ जाएंगे तो जितने डोपेंट एटम होते हैं वो नेगेटिव चार्ज एडॉप्ट करते हैं, लेकिन जितने डोपेंट एटम हैं और जितने सिलिकॉन एटम हैं सभी को बैलेंस करके दैट p टाइप क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिकली दे हैव व्हाट, न्यूट्रल चार्ज। नाउ लेट अस सी द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द
p type and n type semiconductor. Say there are n number of atoms. ठीक है, तो n नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, तो उसमें सपोज सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4 टाइम्स ऑफ एटम. अगर एटम 1000 है और एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो गया? 4000 इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक, उसी प्रकार से इस सिलिकॉन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वैलेंस में किसी भी एटम का? आप जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 एनर्जी स्टेट होंगे. तो अगर n एटम है तो उसमें आपका 8n एनर्जी स्टेट हो जाएंगे. 8n एनर्जी स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि 2s2, 3s2, 2p, 3p, 4s2, 4d, लाइक दैट. दीज आर द एनर्जी स्टेट्स. तो ये सारे जो स्टेट्स हैं ये या तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो सकते हैं या ग्रुप फॉर्म में हो सकते हैं. तो जब सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इनके जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. तो एक ग्रुप को बोलते हैं हम वैलेंस बैंड और एक ग्रुप को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड. अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? देखिए, पहले सबसे पहले हम एक y एक्सिस बनाएंगे. ये x एक्सिस ले लीजिए. इस x एक्सिस पे अलोंग पैरेलल टू द x एक्सिस एक लाइन खींचिए और थोड़ा सा गैप के ऊपर में दूसरा लाइन खींचिए. ठीक है, तो पहला जो लाइन है हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं. इट मींस दैट एनर्जी इज इंक्रीजिंग. इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इसमें हम y एक्सिस में डिनोट करते हैं. तो अब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा डिफरेंट स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड होता है. इस तरह से हम डॉटेड से बना लेते हैं. और कुछ गैप के बाद इस गैप को हम बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड EV. ठीक है, और इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड EC. अब इसके बाद हम फिर यहाँ पर आए, फिर हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम स्टेट ये बना रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उस स्टेट का एनर्जी लेवल भी हमारा बढ़ रहा है. अब ये जो हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए. देखिए अब क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, हमने आपको बताया था वैलेंस बैंड डायग्राम में कि जब Eg is greater than 3 electron volt, then it is called your insulator. When energy gap is less than 3 electron volt, that is called as semiconductor. And when Eg is either less than or equal to 0, it is called as conductor. Not less than 0, either less than 3 electron volt or equal to 0. Then it is called as, ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं कंडक्टर के लिए. अब ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक आइडिया है. ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, 0.2 इलेक्ट्रॉन भी वोल्ट हो सकता है. लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, Eg एनर्जी गैप होगा, वो सेमीकंडक्टर से हमारा बहुत ही कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एन टाइप के लिए हमारा जो Eg है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. इसको यहाँ पे हम लिख देंगे. अब हम क्या करेंगे, वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे. हम भी इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं. सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन से डॉटेड जो दिख रहा है. अब जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी है. मींस वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास मैक्सिमम एनर्जी होता है वो आपके इस स्टेट में रहेंगे.
और जो इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी लिए हुए है वो हमारे सबसे नीचे वाले स्टेट में। ठीक है, अब डोपिंग करने के बाद क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, डोपिंग करने के बाद क्या होता है, जब एन टाइप डोपिंग करते हैं तो ये जो EC है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बेंड, ये नीचे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ डोपेंट इलेक्ट्रॉन। ये नीचे आएगा, ऊपर से खिसक कर ये नीचे आएगा। अब देखिए इसका नीचे आने से क्या हो गया, हमारा एनर्जी गैप हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी हमारा क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका था, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का था। ठीक है, और एन टाइप यानी कि डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर मिला एन टाइप में, उससे हम क्या किए कि ये जो कंडक्शन बैंड है, एनर्जी कंडक्शन बैंड है, इसको हम नीचे लेकर आए, क्योंकि अभी भी ये ज्यादा था, उसको और हम कम किए तो ये हमारा Eg पहले से ये कम हो गया। और ऐसे सिचुएशन में कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में भी होते हैं। जब एन टाइप है तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे, बट द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड always be greater than the number of conduction electron in the conduction band in case of n type semiconductor। n type semiconductor में number of electron in valence band will be greater than number of electron in conduction band। conduction band में बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि डोपिंग किए हैं इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो इसीलिए, और दूसरी बात, एक तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में, और हम लोगों ने ये जो एनर्जी गैप था वो और भी हमने कम कर दिया है डोपिंग के बाद। तो ये एनर्जी गैप अब आसानी से इस वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत कम प्रयास में ही ये गैप को ये जंप करके ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्ट करने लगता है, और इस तरह से हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी अब देखिए इसका जो एनर्जी गैप होता है EC और ED, ये जो एनर्जी गैप है, अब जैसे कि यहाँ ये नीचे आ गया, तो अब हमको कहां से कहां जंप करना है, ये जो गैपिंग होती है ये होती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EC और ED के बीच में हमारा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसको बहुत ही आसानी से हम जंप हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। Now similarly for the p type semiconductor, p कंडक्शन नीचे नहीं आएगा, अब वैलेंस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको लिखेंगे हम एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये गैप जो होता है पी टाइप में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का ये गैपिंग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पी टाइप और एन टाइप का वैलेंस बैंड डायग्राम के आधार पर कैसे इसकी कंडक्टर पी एन जंक्शन। अब हम लोगों ने देखिए, अब थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हम हायरार्की को अरेंज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो उसकी कंडक्टिविटी हमारा बहुत कम होने के कारण हमें ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसको मॉडिफाई किया और उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप और एन टाइप बने, लेकिन सिर्फ पी टाइप से या सिर्फ एन टाइप से हम कोई डिवाइस को नहीं बना सकते हैं, या किसी डिवाइस का वर्किंग हम नहीं ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर इस पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम एलॉइंग करेंगे, तो हमको बनेगा इस प्रकार से पिक्टोरियल डायग्राम हम इस प्रकार से शो करते हैं। जब इस जोड़ दिए तो कहीं भी कोई चीज हम जोड़ते हैं तो गांठ तो रह ही जाती है, तो चाहे हम एलॉय करें चाहे पीएन जंक्शन बनाए, वहां पर भी
एक हमारा जंक्शन पॉइंट रहेगा जो कि हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। इस प्रकार से इन कंपैरिजन टू बोथ दिस इज वेरी थिनर। ठीक है, ये जितना ज्यादा पतला रहेगा उतना ही ज्यादा उस डिवाइस का कंडक्टिविटी होगा, और ये जितना ज्यादा ये जो जंक्शन रीजन है, ये जंक्शन रीजन जितना ज्यादा हमारे रहेगा उतना ही ज्यादा हमारा करंट लेस जाएगा। आगे हम देखेंगे कैसे इस जंक्शन को हम वाइड अप करते हैं और कैसे इस जंक्शन को हम श्रिंक करेंगे, वो अलग अलग टॉपिक की बात है। थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में आया तो मैंने बता दिया इसको। दो पैरेलल लाइन बनाकर दिस इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। नाउ सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में P लिखते हैं, हम एनपी जंक्शन नहीं बोलेंगे इसको। आप कहेंगे सर हम एनपी जंक्शन भी तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम ट्रेडिशनली बोलते नहीं है, इसलिए आप लोग भी इसको लेके चलिए कि आप इसको पीएन जंक्शन ही बोलेंगे और इसको P बोलेंगे तो P और ये हमारा हो गया N। तो दो टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मिलाकर जो डिवाइस हम बनाते हैं उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डिवाइसेस। और ये दो पीएन जंक्शन डिवाइसेस हमारे होते हैं डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और हमारे होते हैं आईसी। ये सारे डायोड, ट्रायोड और आईसी हमारे पी टाइप और एन टाइप से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मिलाकर ही हम बनाते हैं। इसमें से ट्रांजिस्टर आपका सिलेबस से हट गया है, आईसी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ वी हैव टू सी द डायोड। डायोड में भी इस साल आपको इस साल से पहले हम दो प्रकार के डायोड पढ़ते थे, एक पीएन जंक्शन डायोड और एक स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड दैट इज कॉल्ड एज जीनर डायोड। तो इस साल अभी जो रिवाइज सिलेबस आया हुआ है इसमें आपका जीनर डायोड भी कट कर दिया गया है आपको। ठीक है, सिर्फ हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखेंगे कि पीएन